नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है ओशो वाणी। एक बेहद प्रसिद्ध सूफी फकीर हुआ करते थे, हसन। संस्मरण लिखा है हसन ने अपना कि जब मंसूर को फांसी दी जाती थी और लोग मंसूर पर नुकीले पत्थर फेंक रहे थे और मंसूर के शरीर से लहूलुहान धाराएं खून की बह रही थी, तब हसन भी उस भीड़ में खड़ा था और मंसूर हंस रहा था और हसन भीड़ में खड़ा था और सारे लोग पत्थर फेंक रहे थे उस पर। हसन का इरादा नहीं था कि मंसूर पर वह पत्थर फेंके, लेकिन जिस भीड़ में खड़ा था वह दुश्मनों की भीड़ थी और हसन की इतनी हिम्मत न थी कि तब वह कुछ और फेंक सके। तब तक इतनी हिम्मत न थी कि उस भीड़ में खड़ा रहे जो दुश्मनों की है। कहीं कोई पहचान न ले कि यह आदमी पत्थर नहीं फेंक रहा है, तो उसके हाथ में एक फूल था। उसने वह फूल फेंक कर मंसूर को दे मारा, सिर्फ इस ख्याल से कि लोग समझें कि मैं पत्थर फेंक कर उसे मार रहा हूं। लेकिन मंसूर दूसरों के पत्थर खाकर तो प्रसन्न था और हसन का फूल खाकर रोने लगा। हसन बहुत घबराया और हसन ने पूछा कि मेरी समझ में नहीं आता, लहू लुहान कर रहे हैं जो पत्थर, घाव कर रहे हैं जो पत्थर, उनकी चोट खाकर तुम हंसे चले जा रहे हो, और मैंने एक फूल मारा, नाजुक सा फूल मारा और तुम रोने लगे। मंसूर ने कहा कि मैं एक साधना में लगा रहा हूं सदा। वह साधना मेरी यह रही है कि जब भी कोई मुझे दिखाई पड़े तो मैं उसमें पहले परमात्मा देखूं। तो ये जो लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं, इनमें तो मैं परमात्मा देख रहा था, लेकिन तुझे तो मैं समझता था कि तू परमात्मा है ही, इसीलिए मैंने देखने की कोशिश न की। तुझे तो मैं समझता था कि तू ज्ञान को उपलब्ध है ही, इसलिए तुझे परमात्मा देखने की क्या कोशिश। इनके साथ तो मैं भजन में रत था। ये पत्थर फेंक रहे थे और मैं परमात्मा देख रहा था, लेकिन तूने जब फूल फेंका तो मैं झुक गया। तेरे से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तेरे बाबत भी परमात्मा होना मैं पहले सोचूं। तुझे तो मैं परमात्मा मानता ही था, जानता ही था, लेकिन चूक गया भजन एक क्षण को, मैं परमात्मा तुझ में नहीं देख पाया। तेरा फेंकना ही मुझे पहले दिखाई पड़ गया, यद्यपि वह पत्थर नहीं फूल था। मैं तेरे फूल की वजह से नहीं रो रहा हूं, मेरा भजन चूक गया उसकी वजह से रो रहा हूं। तुझसे अपेक्षा ना थी कि कुछ फेंकने की, कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए चूक गया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि उसने आखिरी क्षण में तुझसे एक फूल फेंकवा दिया, तो मुझे पता चल गया कि मुझ में भी अभी कमी है, मेरा भजन पूरा नहीं है। इसीलिए कोई कभी ऐसा ना समझ ले अपने को कि भजन पूरा हो गया। सतत जारी रखना ही पड़ेगा। जब तक दूसरा दिखाई पड़ता है तब तक उसमें परमात्मा को खोजने की कोशिश जारी रखनी ही पड़ेगी। एक घड़ी ऐसी आती है जरूर जब दूसरा ही दिखाई नहीं पड़ता, तब फिर भजन की कोई जरूरत नहीं रह जाती। जब परमात्मा ही दिखाई पड़ने लगता है तब फिर परमात्मा को भजने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। लेकिन जब तक वह नहीं दिखाई पड़ता तब तक उसका आविष्कार करना ही पड़े। परतें तोड़नी ही है, उखाड़नी ही है और ईश्वर को खोजना ही है। परमात्मा को प्राप्त करने का सतत प्रयास करते ही रहना है, करते ही रहना है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।